मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विश्व वंदनीय अहिंसा परमो धर्म की जय हो। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। श्री भक्तांबर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैन कथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारे परिणामों का हमारे आने वाले भवों में कितना असर पड़ता है। और अगर ये कहा जाए कि हमारी जैसी मति होती है वैसी ही गति का हम बंद करते हैं। ये घटना घटी जब साक्षात महावीर स्वामी का समूह शरण लगा था और एक दिन राजा श्रेणिक अपने महल से महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए निकले। जब राजा श्रेणिक महावीर भगवान के दर्शनों को जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मुनि घोर तपस्या में लीन दिखाई दिए। कायोत्सर्ग की अवस्था में सूर्य की ओर करके वह मुनि पर्वत के समान स्थिर अपने ध्यान में लीन थे। राजा श्रेणिक ने उनको वंदन किया तथा महावीर स्वामी के दर्शनों के लिए चल दिए। भगवान महावीर के दर्शनों के बाद राजा श्रेणिक ने पूछा, हे भगवान, आज आते समय रास्ते में एक महान तेजस्वी मुनि के दर्शन हुए। उन ध्यान में लीन मुनि की तपस्या कितनी महान होगी। हे भगवान, वह मुनि किस उत्तम गति को प्राप्त होंगे। महावीर स्वामी बोले, यदि वह अभी इसी क्षण मरण करें तो 7वें नरक में जाएंगे। राजा श्रेणिक चकित होकर बोले, इतने महान तपस्वी, इतनी उग्र साधना और 7वां नरक, ये कैसे संभव है भगवान। महावीर स्वामी बोले, यदि वह इस समय मृत्यु को प्राप्त करें तो वह 6ठे नरक में जाएंगे। श्रेणिक बोले, ये कैसे, एक क्षण में 7वें, अगले क्षण में 6ठे नरक। हाँ राजन, अभी उनके 5वीं नरक के कर्म बंद हो रहे हैं। श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उत्साहपूर्वक पूछने लगे, प्रभु अब। महावीर स्वामी बोले, अब उनके कर्म 4थे नरक के योग्य हैं। इस प्रकार श्रेणिक पूछता रहा और महावीर स्वामी उत्तर देते रहे तथा कुछ ही क्षणों में वह तीसरी, दूसरी तथा पहली नरक को पार कर ऊपर की ओर तीव्र गति से बढ़ने लगे। महावीर स्वामी बोले, श्रेणिक, अब वह साधक देवभूमि तक पहुंच गया है। एक ओर जहां साधक का अंदर ही अंदर आरोहण चालू था तो दूसरी तरफ श्रेणिक के प्रश्न तथा प्रभु के उत्तर। श्रेणिक, अब वह सौधर्म देवलोक से भी आगे निकल गया है तथा सर्वात सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। प्रभु का वाक्य पूरा होते होते देव दुंदुभी बच उड़ी और देवी देवता पृथ्वी पर जहाँ वह मुनि साधना कर रहे थे वहाँ पुष्प वर्षा करने लगे। महावीर स्वामी बोले, उस साधक को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। श्रेणिक ने पूछा, हे भगवान, जो साधक को कुछ क्षण पहले 7वें नरक के योग था उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ये कैसा रहस्य है। तब महावीर स्वामी बोले, जब तुमने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा तब वह साधक बाहर से भले ही साधना में लीन दिखाई दे रहे थे पर अपने अंतर मन में वे एक भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। बंधुओं, ये साधक कोई और नहीं बल्कि राजा प्रसन्नचंद थे जिन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सुपुत्र कर दीक्षा ग्रहण कर ली थी। आज जब वे ध्यान में लीन थे तब उनके कानों में 2 सैनिकों के शब्द पड़े कि देखो, एक तरफ ये राजा अपने राज्य को अनुभवहीन पुत्र को देकर यहाँ ध्यान में लीन है और दूसरी तरफ पड़ोसी राजा ने नए राजा की अनुभवहीनता का फ़ायदा उठाकर राज्य पे आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। सेनाएं आगे बढ़ रही हैं और कुछ ही समय में इस राजा प्रसन्नचंद का पुत्र या तो भाग जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही प्रसन्नचंद का मन विचलित हो गया
वह वैराग्य के मार्ग से भटककर राग द्वेष के रास्ते पे आ गए। वह मन ही मन पड़ोसी राज्य की सेना के साथ भयंकर युद्ध लड़ने लगे और उसकी सेना से भयंकर युद्ध करते करते उनके मन में द्वेष भावना बलवंत हो गई। जब तुमने मुझसे उसकी गति के बारे में पूछा, तब वह क्रोध में भरकर रक्त में नहाया हुआ महाकाल की तरह भयंकर युद्ध कर रहा था। वो अपने वीतराग के मार्ग से पूरी तरह हट चुका था, इसलिए वह उस समय सातवें नरक के योग था। उसके मन के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब उसके सारे शत्रु समाप्त हो गए, परंतु एक शत्रु अभी भी सामने बचा था। तो राजा ने अपने मुकुट से उस पर वार करने का विचार किया। मुकुट लेने जैसे ही उसने हाथ अपने सर पर फिराया तो उसे वहाँ मुकुट नहीं बल्कि वीतराग मुनि का लुंचित सर मिला, जिस पर हाथ फिरते ही उसके मन में एकदम से धारा पलट गई। वह सोचने लगा, कौन सा पुत्र, कौन सा राज्य और कौन सा शत्रु। मैं तो समस्त संसारिकता का त्याग करके मुनि बना हूँ, फिर वापस इस संसार में कैसे भटक गया। यही सोचते सोचते वह आत्मग्लानि से भर गया और अब बाहर के शत्रु से युद्ध करने के स्थान पर वह अपने अंदर के शत्रु से युद्ध करने लगा। पश्चाताप की अग्नि में वो अपने कर्मों को जलाने लगे। जैसे जैसे वो अपने अंदर के कालुष को धो रहे थे, वैसे वैसे उनके अंदर का अंधकार मिटता गया और वह नरक से स्वर्ग और अंत में साधना की सिद्धि के द्वार पर पहुंच गए। बंधुओं, आप सबने देखा कैसे एक मुनिराज अपने परिणामों के बल पर एक क्षण तो सातवें नरक का बंद कर रहे थे और जैसे ही अंदर आत्मग्लानि पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई तो अगले ही क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति की ओर उनका ध्यान गया। अहिंसा परमो धर्म की जय।